दोस्तों, दुनिया के सबसे पॉपुलर और इम्प्रेसिव नेता में भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जिन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि एक चाय बेचने वाला मामूली सा लड़का देश की कुर्सी तक कैसे पहुंच गया? क्या वो बचपन से ही राजनीति में आना चाहते थे? आखिर क्यों उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया? कैसे शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल करियर? चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 में, जब गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से टाउन वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, जबकि मां का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी जी बचपन से ही अपनी मां के सबसे करीब रहे और वो अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर आते हैं। मोदी जी के फादर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाया करते थे, जिस वजह से घर की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी और पूरा परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में जैसे तैसे गुजारा करता था। बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और वो काफी मेहनती भी थे। इसलिए जब मोदी जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को उठाते हुए पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और ट्रेनों में लोगों को चाय पिलाने लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो चाय बेच रहे या पिता का हाथ बटा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर दिया, बल्कि वो पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करते थे। लेकिन हाँ, मोदी जी एक एवरेज स्टूडेंट रहे। उनके गुरुजी की माने तो मोदी जी पढ़ाई में कम और कल्चरल प्रोग्राम्स में ज्यादा एक्टिव रहते थे। साथ ही स्कूल में होने वाली सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी वे सबसे आगे रहते थे और बात अगर देशभक्ति से जुड़े किसी काम की आ जाए तो मोदी जी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। उनकी देशभक्ति का अंदाजा आप 1962 में हुए भारत चाइना वॉर से लगा सकते हैं, क्योंकि जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ तब नरेंद्र मोदी ट्रेन में आने जाने वाले सोल्जर्स के लिए चाय पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पे वो भारतीय सेना के सिपाहियों को खाना भी खिलाया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस युद्ध के बाद उनके दिलो दिमाग पर जैसे एक सोल्जर बनने का भूत सवार हो गया। लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए, आर्मी स्कूल नहीं जा पाए और यही वजह थी कि उस समय उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन करने की कोशिश की थी। लेकिन इनकी कद काठी बोले तो लंबाई को देखकर एनसीसी में भर्ती करने से मना कर दिया गया था। लेकिन जब उनके फोर्स करने पर उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए तो उन सभी टेस्ट में उन्होंने बाजी मार ली। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी को बचपन से ही काफी साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद है, जो कि आज भी उनके पहनावे में साफ दिखता है। हालांकि ये जब छोटे थे तो पैसे की कमी की वजह से इन पर कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन जितने भी थे ये उन्हें काफ़ी साफ रखते थे। इसके बाद जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, तब भी मोदी जी ने ट्रेन के सफ़र कर रहे योद्धाओं को चाय पिलाई और अपनी देशभक्ति जाहिर की। मोदी जी उस वक्त महज 13 साल के थे जब परिवार वालों ने इनकी सगाई जसोदाबेन चमनलाल से करवा दी। हालांकि मोदी जी को शुरू से ही पारिवारिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परिवार के कहने पर उन्होंने ये सगाई कर ली और 17 साल की उम्र में दोनों की शादी भी करवा दी गई। हालांकि ये दोनों अपनी शादी से काफ़ी खुश भी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मर्जी के चलते वो अपनी पत्नी से अलग हो गए और इसके पीछे की वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी जी का मानना था कि अगर कोई भी आदमी अपने परिवार और गृहस्थी में एक बार फंस गया तो वो फिर कभी भी देश की सेवा नहीं कर सकता, और अगर अपने देश के लिए कुर्बान होने का मौका भी मिले तो वो भी आदमी अपने देश के लिए ये नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा था और अपनी इसी सोच के चलते 1967 में उन्होंने पूरी तरह से अपने परिवार को त्याग दिया और अपने परिवार को त्यागने के बाद उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा था। अनिकेत नाम का मतलब होता है जिसका कोई घर नहीं हो। खैर, घर से निकलने के बाद वह सबसे पहले अपने आदर्श यानी स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने के लिए दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें दीक्षा नहीं दी गई। इसके पीछे एक वजह थी। दरअसल अगर कोई भी इंसान रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनना चाहता है तो उसका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ग्रेजुएट नहीं होता है तो वो रामकृष्ण मिशन का सन्यासी नहीं बन सकता। इसी तरह मोदी जी भी उस समय ग्रेजुएट नहीं थे तो उन्हें भी सन्यासी बनने का मौका नहीं मिल सका। इसके अलावा वहाँ के कुछ लोगों ने मोदी जी को समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है,
जो तुम सन्यासी बनने चले हो, अभी तो तुम अपने माता पिता और परिवार वालों की सेवा करो। लेकिन उन लोगों की बातों से नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि यहां से निकलने के बाद उन्होंने करीब 2 साल नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमते हुए बिताए, जिनमें सबसे पहले वो पहुंचे कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट और वहां से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली और राजस्थान होते हुए वे एक बार फिर से अपने गांव यानी वडनगर जा पहुंचे। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके जाने की वजह से घर के सभी लोग बहुत उदास हैं और थोड़ा दुख का माहौल है, जिसका प्रभाव वो अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार नरेंद्र मोदी वहां पिघल जाते तो फिर वो दोबारा कभी देश की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मोदी जी कुछ ही देर में अपने घर से वापस निकल पड़े और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। और इस बार वो पहुंचे अहमदाबाद, जहां पर उनके चाचा जी चाय की दुकान चलाते थे, तो नरेंद्र मोदी ने भी उन्हीं का हाथ बटाना शुरू किया। उस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स में आना जाना होता रहता था। तभी एक दिन फिर से उनकी मुलाकात हुई वकील साहब से। दोस्तों, जब वकील साहब की नज़र मोदी पर पड़ी तो उन्हें भी नरेंद्र मोदी में बहुत सारी खूबियां दिखीं और वो नरेंद्र मोदी से काफ़ी प्रभावित भी थे। और अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोदी जी के रहने के लिए भी सभी इंतजाम करवा दिए, जिसके चलते 1971 में मोदी ने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया, जहां पर रहकर वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मोदी जी अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़ चुके थे, तो वकील साहब ने उन्हें फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी मोटिवेट किया, तो मोदी जी ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। इसके बाद जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगी तो आरएसएस संस्था को बैन कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान भी नरेंद्र मोदी अपने काम को अंजाम दिया करते थे, जिसके चलते अब आरएसएस में उनकी और ज़्यादा इज्जत होने लगी। और इसके कुछ समय बाद ही उन्हें आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेज दिया गया। दिल्ली में अपना काम करने के बाद वो एक बार फिर गुजरात लौटे। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त तक मोदी जी गुजरात में काफ़ी सुधार कर चुके थे और गुजरात पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है संघर्ष मां गुजरात। इसके बाद 1980 तक उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर आरएसएस ने उन्हें बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने बीजेपी को बतौर ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ज्वाइन किया और यहाँ भी उन्होंने बहुत सालों तक कई कामों को अंजाम दिया। इसके बाद 1998 मोदी जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके सीएम बनने की। तो 2001 में ये पहली बार गुजरात के सीएम बने। इसके बाद तो वो लगातार जीतते ही गए। उन्होंने 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता, जहां उन्होंने कांग्रेस के नेता अश्वनी मेहता को 14,728 वोटों से हराया था। चलिए अब जानते हैं इनके प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, 2014 में मोदी जी ने अपने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था और तब से लेकर अभी तक उन्होंने भारत में बहुत ही बदलाव किए हैं। यही वजह है कि आज भी वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई सुविधाएं दी, जिनका लाभ गरीब लोग उठा सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहें और आप उन वीडियोस के मजे उठाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।